बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 4, लेक्चर नंबर 3, मैकेनिकल पावर। पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। हम काम करते हैं, कितने टाइम में करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। मैकेनिकल पावर है और साथ में इसके साथ इलेक्ट्रिकल पावर भी मैं कंपेयर करता हूँ। ठीक है, मैकेनिकल पावर क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। या हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज नोन एज power. Yeah, the product of instantaneous voltage and current is known as power. लेकिन ये कौन सा पावर है? ये इलेक्ट्रिकल पावर है। वर्क डन पर यूनिट टाइम, दिस इज मैकेनिकल पावर। P is equal to W divided by T. Mechanical power, P is equal to force multiplied by velocity. Dot product between force and velocity is known as power. Product of voltage and current, so P is equal to V into I. ठीक है, गौर से देखना है ये कुछ रिलेशंस जो मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं, मैं यहां पे दोबारा से लिखता हूं। P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T। P इज इक्वल टू F डॉट V, या हम लिखते हैं FV cos ऑफ थीटा, या P इज इक्वल टू V इंटू I। ठीक है, अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं गिवन कि P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू आर, या P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर। ये सारे क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म्स है पावर के। जो डिफिनीशन से हम लिखते हैं वो ये है, P इज इक्वल टू W बाई टी। मेन डिफिनीशन ये है, इनसे ये सब डिराइव हुआ है। P इज इक्वल टू W बाई टी, P इज इक्वल टू F डॉट V, P इज इक्वल टू V I, P इज इक्वल टू I स्क्वेयर R एंड P इज इक्वल टू V स्क्वेयर R। कोई बात नहीं है, खैर ये थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक था, ठीक है, और ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पर देखें, ये कुछ मैथमेटिकल फॉर्म्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखना है, अगर यहां पे इसके साथ में यूनिट लिखूं तो यहां से यूनिट आता है जॉल पर सेकंड, यहां से यूनिट आता है न्यूटन मीटर पर सेकंड, यहां से यूनिट आते हैं वोल्ट इनटू एम्पेयर, यहां से यूनिट आते हैं वो क्या है? एम्पेयर स्क्वायर इनटू ओहम, और यहां से ये हो गया वोल्ट स्क्वायर पर ओहम, या पर सॉरी वोल्ट स्क्वायर इनटू मोह या सीमन। देखो ये तो डेराइव यूनिट्स है, इन सब को इससे हम जाने एक यूनिट से, डेट इज वॉट। ये सब बराबर है किस चीज के बराबर है? वाट के बराबर है। मतलब 1 वाट बराबर है जॉल पर सेकंड, न्यूटन मीटर पर सेकंड, वोल्ट इनटू एम्पेयर, एम्पेयर स्क्वायर इंटू ओहम, वोल्ट स्क्वायर पर ओहम, या इसको हम लिखते हैं वोल्ट स्क्वायर पर मोह, या हम लिख सकते हैं वोल्ट स्क्वायर इंटू सीमन, क्योंकि सीमन, मोह या पर ओहम, दीज आर दी यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। ये कंडक्टेंस की यूनिट है, ठीक है। वोल्ट स्क्वायर पर ओहम, मतलब पर ओहम इज दी कंडक्टेंस, ठीक है। यहां पे मोह, यहां पे सीमन, इसका मतलब ये हुआ
कि अगर एमसीक्यू में आ जाए, और से देखना है, अगर एमसीक्यू में आ जाए कि द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल एंड कंडक्टेंस गिव्स यू डैश डैश डैश, ये एमसीक्यू में आ गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का स्क्वायर तो वी स्क्वायर, कंडक्टेंस क्या है तो इसको हम लिख सकते हैं ना वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कंडक्टेंस जी। इसका मतलब ये है कि वी स्क्वायर इनटू जी से क्या आता है। अब आपने पूरी लाइफ में ये नहीं देखा है, आपने ये देखा है कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, लेकिन इसकी तरफ आपने तवज्जो भी नहीं दिया है कि ये 1/r बराबर है जी के। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 सेकंड ईयर में सेकंड नंबर टॉपिक सेकंड नंबर पेज पे आप इसको देख सकते हैं कि G इज इक्वल टू 1/r के बराबर है कंडक्टेंस होते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखें, अब ऑप्शन गिवन है, गौर से देखना है। पावर नंबर 2, चूंकि इसके साथ कंडक्टेंस है तो मैं लगाता हूं कंडक्टिविटी। नंबर सी रेजिस्टिविटी या परमिटिविटी। अब स्टूडेंट के जहन में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या हमने सेकंड ईयर में पढ़ा है, कंडक्टेंस भी हमने सेकंड ईयर में पढ़ा है, तो लिहाजा इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि पावर तो आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है, मैकेनिकल पावर। तो आंसर इसमें कौन सा करेक्ट है, वो है पावर, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर है, तो 1/r की जगह मैंने लिख दिया कि P वी स्क्वायर इंटू जी आ गया। क्लियर हो गई बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इसको भी मैं लिख सकता हूं ये बात कि द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ द करंट एंड यहां पे रेजिस्टेंस, ये आपको क्या देता है, पावर देता है। कौन सा पावर देता है, इलेक्ट्रिकल पावर देता है या मैकेनिकल पावर देता है या जो भी देता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेम होगा। क्लियर हो ये बात। तो ये इससे एमसीक्यूज आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहां पर लिखना चाहता हूं यूनिट्स में, ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1 इस अ यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट। ऐसा यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा, वो है वाट। ये वाट के बराबर है, जो हम W से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गई बात। नंबर 2 डिराइव यूनिट में बहुत सारे यूनिट आ सकते हैं। नंबर 1 जो आप लोगों की बुक में है वो ये है कि वाट बराबर है जॉल पर सेकंड के। 1 जॉल वर्क डन हो जाए किस चीज में, 1 सेकंड में, इसको हम वाट कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहां पे न्यूटन मीटर पर सेकंड के बराबर है, जो सेकंड यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया, सेकंड डिफिनीशन ऑफ पावर। नंबर 3 ये बराबर है किस चीज के, यहां पे मैंने लिखा हुआ है ओल्ट इनटू एम्पेयर, ओल्ट इनटू एम्पेयर। नंबर 4 ये बराबर है किस चीज के, एम्पेयर स्क्वायर इनटू ओहम। नंबर 5 ये बराबर है किस चीज के, ओल्ट स्क्वायर पर ओहम या मोहो या सिमन। ये डिराइव यूनिट्स है किस चीज का, पावर का। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। कैसे है, यहां पे देखो ना, ओल्ट किस चीज के बराबर है, जॉल पर कूलम के बराबर है कि नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं जॉल एम्पेयर पर कूलम इज द यूनिट ऑफ डैश डैश डैश, इट विल गिव यू द यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, यहां पे आप लोग लिख सकते हैं, यहां पर आप लोग लिख सकते हैं इस इक्वेशन में देखे ना कि ओल्ट स्क्वायर, तो यह क्या होगा, यहां पे ओल्ट स्क्वायर की जगह आ जाएगा जॉल स्क्वायर, मोहो अपने जगह पे मैं लिखता हूं। ठीक है, ओहम इनवर्स या मोहो दोनों एक ही बात है, लेकिन यहां पे क्या होगा, ये कूलम स्क्वायर होगा। सो ओल्ट स्क्वायर पर ओहम, ये हम लिख सकते हैं जॉल स्क्वायर इनटू मोहो
into divided by coulomb square, it will give you the unit of power. तो यूनिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको हर एक एंगल से आप याद रखेंगे। क्लियर हो गई बात। नाउ इसका जो नंबर 3rd यूनिट है, आ जाइए उसकी तरफ। वो कौन सा है? उसको हम कहते हैं बेस यूनिट, और बेस यूनिट भी एक ही होगा, ठीक है। और ये हम इससे जल्दी से डिराइव करेंगे। न्यूटन की जगह हम लगाएंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के बराबर है, और मीटर पर सेकंड ये अपने जगह पे लिखो। तो मीटर पर सेकंड इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। दिस इज द बेस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, मैकेनिकल पावर, जो भी पावर है ये इसका बेस यूनिट है, ठीक है। नंबर 4th CGS यूनिट क्या होगा? तो हम लिखते हैं कि यहां पे CGS यूनिट जॉल पर सेकंड है, तो मैं लगाता हूं अर्ज डिवाइडेड बाय सेकंड या डाइन इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड। न्यूटन मीटर पर सेकंड की जगह मैंने लगा दिया, ठीक है। या अगर बेस में लिखता हूं तो बेस क्या होगा? वो होगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। क्लियर हो गई बात। तो ये CGS यूनिट आ गया। नंबर 5th क्या है? नंबर 5th है, यहां पर आ गया नंबर 5th, ये है FPS यूनिट। तो FPS क्या होगा? अर्च की जगह तो हम नहीं लगाते, ठीक है। यहां पे अर्च पर सेकंड या वॉट किस चीज के बराबर है? पॉइंट टू बी नोटेड, ये है हार्स पावर, HP हार्स पावर। 1 हार्स पावर इस FPS यूनिट को हम कमर्शियल यूनिट ऑफ, ये कमर्शियल यूनिट ऑफ क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। FPS यूनिट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। क्या कहते हैं? कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। अगर MCQ में आ जाए कि कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या है, तो याद रखना है वो क्या है? हार्स पावर है। और 1 हार्स पावर किस चीज के बराबर है? 1 हार्स पावर बराबर है 746 वाट के। किस चीज के बराबर है? 746 वाट के बराबर है। तो देखते हैं कि हार्स पावर को हम कंपेयर करते हैं अदर यूनिट्स के साथ। कैसे? तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग कि 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 1 हार्स पावर इज इक्वल टू, देखो 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 जूल पर सेकंड। 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 यहां पे न्यूटन मीटर पर सेकंड। 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 यहां पे वोल्ट इनटू एम्पेयर। 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 एम्पेयर स्क्वायर इनटू ओहम। 746 यहां पे आ गया वोल्ट स्क्वायर पर ओहम, या 746 वोल्ट स्क्वायर इनटू 7, या 746 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, या 746 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर प्लस 7 ये आ गया अर्ज पर सेकंड, या 746 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 ये है डाइन इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर होगी बात। तो ये मैंने सिर्फ कंपैरिजन किया किस चीज के साथ? FPS यूनिट को इन सब के साथ मैंने क्या किया? कंपेयर किया। अब जो हार्स पावर है ये किस चीज के बराबर है? ठीक है, तो ये यहां पर देख ले आप लोग, हार्स पावर तो ये तो 746 वाट के बराबर है, वो बात तो सही है, ठीक है, ये तो हम मानते हैं। 1 हार्स पावर, अब गौर से देखना है कि हार्स पावर किस चीज के बराबर है, तो ये लिखना है जिस तरह मैंने जॉल पर सेकंड लिखा था या डाइन सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा था, तो यहां पे हम लिखेंगे कि ये बराबर है पाउंड फुट पर सेकंड के बराबर है।
या ये बराबर है किस चीज के, किलोग्राम की जगह आ जाएगा स्लग, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह आ जाएगा फुट स्क्वायर, और सेकंड क्यूब अपनी जगह पे, ठीक है ना। तो ये यूनिट्स याद रखना है, एमसीक्यूज के लिए ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जहां पर भी पावर है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, किसी भी बुक में है, तो ये सारी यूनिट जो है आप याद रखेंगे उसके लिए, ठीक है। नाउ डायमेंशन की तरफ आ जाइए। डायमेंशन ऑफ पावर क्या है, तो बेस यूनिट से लिखो m l स्क्वायर t पावर -3 इज द डायमेंशन ऑफ पावर। तो ये तो हमने सिंपल डिस्कशन किया कि पावर किसे कहते हैं, ठीक है, पावर की यूनिट्स क्या है, एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं, डायमेंशंस क्या है। नाउ पावर को कंपेयर करें किसी और फिजिकल क्वांटिटी के साथ, फॉर एग्जांपल वर्क के साथ कंपेयर करें, ठीक है, पावर एंड वर्क। तो अभी हमने पढ़ लिया है P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T, क्लियर होगी बात। नाउ पावर एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या होगा यहां पे, पावर P इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, जो बराबर है किस चीज के, mgh डिवाइडेड बाई T, mgh डिवाइडेड बाई T। पॉइंट टू बी नोटेड फॉर MCQs। वो क्या है फॉर MCQs, क्या है कि अगर एक बॉडी इक्वेटर से पोल पे जाता है, इक्वेटर से पोल पे जाता है, और हम हाइट, मास और टाइम ये कांस्टेंट रखे, तो मुझे ये बताइए पावर ज्यादा होगा या कम होगा। तो जब इक्वेटर से पोल पे जाते हैं तो पावर ज्यादा होगा। अब ज्यादा क्यों है, बिकॉज इक्वेटर पे जो G है, वैल्यू ऑफ G वो कम होता है, और पोल पे क्या होता है, ज्यादा होते हैं। तो हम जब कम से ज्यादा पे जाते हैं तो G का वैल्यू ज्यादा होगा, और जब G का वैल्यू ज्यादा होगा तो इसके साथ पावर क्या होगा, ये ज्यादा होगा, ठीक है। ये पोल्स और इक्वेटर वगैरह वगैरह ये लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाए हैं, वो देख ले जरूर, ठीक है। सो P इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाई T। इस इक्वेशन से हम टाइम निकाल सकते हैं, वो क्या है, mgh डिवाइडेड बाई P। यहां से हम हाइट मालूम कर सकते हैं P मल्टीप्लाई बाई T डिवाइडेड बाई mg। यहां से हम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अ बॉडी मालूम कर सकते हैं, ये क्या है, P मल्टीप्लाई बाई T डिवाइडेड बाई h मल्टीप्लाई बाई g। ये पावर और पोटेंशियल एनर्जी हो गया। नाउ पावर और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो वो कंपेयर करें, पावर एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पावर एंड काइनेटिक एनर्जी ये बराबर होगा किस चीज की, पावर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई T। काइनेटिक एनर्जी किस चीज के बराबर है, वो है 1/2 mv स्क्वायर के बराबर है। तो वैल्यू लगाई P इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 into T। अब यहां से देखें, ये वेलोसिटी भी आप लोग मालूम कर सकते हो, ठीक है। यहां से v स्क्वायर बराबर होगा 2pt डिवाइडेड बाई m, ठीक है। यहां से मास मालूम कर सकते हो 2pt डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। यहां पे टाइम मालूम कर सकते हो mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 into p एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। तो पावर और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान ये रिलेशनशिप हो गया, क्लियर हुआ है बात। अब इसके बाद पावर एंड मोमेंटम। मोमेंटम को मैं कैपिटल P से डिनोट करता हूं और पावर को स्मॉल p से डिनोट करता हूं। तो गौर से देखना है, यहां पे mv स्क्वायर P इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t है। इसको मैं लिख सकता हूं mv डिवाइडेड बाई 2t मल्टीप्लाई बाई v। तो mv किस चीज के बराबर है, मोमेंटम के बराबर है। सो पावर डिवाइड मोमेंटम डिवाइड बाई 2t मल्टीप्लाई बाई v, ये हमें क्या देता है, पावर देता है। कौन सा पावर देता है, मैकेनिकल पावर देता है, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशंस है किस चीज़ के दरमियान, पावर, वर्क के, पावर, पोटेंशियल एनर्जी, पावर, काइनेटिक एनर्जी, पावर, मोमेंटम। और इससे पहले जो था वो क्या था, वो यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ पावर। मिलते हैं एक और लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।